सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। के प्रोजेक्ट हैं, एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा की ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, यह है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब लाइन को जो मुंबई और दिल्ली वाली है, इसको वेस्टर्न डीएफसी से हम लोग मतलब कितना सपोर्ट मिल पा रहा है फ्रेट का? क्या और क्या इसके ऊपर अभी भी फ्रेट के कारण से ही कंजेशन का है या नहीं? डिमांड बहुत लगातार बढ़ रही है और डिमांड इतनी ज्यादा है। अगर देखो, 3 कैपेसिटी के लिए 3 बड़े काम हैं। एक तो लाइंस बढ़ाना, दूसरा जो टर्मिनल्स हैं वहां पे कैपेसिटी बढ़ाना, जैसे मुंबई की कैपेसिटी डबल करने का काम, करीब करीब हर बड़े शहर का डबल करने का काम एक एक करके प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी को, इसमें बेटर टेक्नोलॉजी लाना, हायर हॉर्स पावर के इंजन्स लाना, ट्रेन सेट्स लाना, कवच का फिटमेंट चल रहा है, तो ये सब से ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा। और डीएफसी का बहुत बेनिफिट मिला है, और डीएफसी में अभी दोनों अगर मिला ले, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो करीब करीब डेली 380-400 गाड़ियां चल रही है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। दूसरा क्या, जो एक ईस्टर्न कोस्ट का एक डीएफसी प्लान था, पहले अनाउंसमेंट हुआ था, डीएफसी में अभी थिंकिंग ये है कि पहले जितने भी हमारे बॉटलनेक्स हैं और ओवरऑल नेटवर्क में जहां गैप्स हैं, उनको फिलअप करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।
टोटल इंफ्रा का क्वेश्चन तवेश ने पूछा था ना, किसने पूछा था? गिरीश ने। किसने पूछा था? हाथ खड़ा। हाँ, आपका है 10,25,000 करोड़, 10.25 लाख करोड़। वर्धा बल्लार शाह के कारण आज वड़ा पाव है महाराष्ट्र का, खूब चांग।